हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का जो स्पेक्ट्रम की बुक की जो एक्सरसाइज है 3B, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्या होता है ये सारा ही डिटेल में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लेना, उसमें सब बता रखा आपको। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज में जो सम है, जो आपकी स्पेक्ट्रम की बुक है ना, जो आपको लगी हुई है, तो उसमें से हम वो सम को मतलब डिस्कस करेंगे, कौन कौन से सम हैं। ठीक है, तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमें बोला हुआ है कि स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा। मतलब ये वैल्यूज की इक्वल प्रूफ करनी है आपने। तो यहाँ से क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड उठाओगे ना, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा है। जब भी ऐसे सम आ जाए तो इसको हमेशा रैशनलाइज करना चाहिए। ठीक है, रैशनलाइजिंग यूज करके ही इसको जो है सोल्व करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसी से सोल्व होंगे ना। तो ऊपर बन जाएगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे आ जाएगा, आइडेंटिटी बन रही है 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा, बेस से पावर साइड हो जाती हैं। तो ऊपर वाले का स्क्वायर रूट मैंने अलग कर दिया और नीचे वाले का स्क्वायर रूट अलग कर दिया। a माइनस बी और a प्लस बी किसके इक्वल होता है, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ देखो स्क्वायर से रूट ये खत्म हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ऐसा आएगा। अब जब आप डिनोमिनेटर अलग करोगे तो 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक होता है, कोसेक थीटा, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो ये आपकी राइट हैंड साइड प्रूफ हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट सम में देखो क्या बोला हुआ है। इसी का जो सेकंड सम है, आपके पास स्टेटमेंट है स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, इसको इक्वल प्रूफ करना आपने कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये देखो सेम एज इट इज यही वाला सम है ये, बट साइन में डिफरेंस है। ठीक है, रेसिप्रोकल कर दिया नाम और कुछ नहीं है, सेम सम है। तो फिर से लेफ्ट हैंड साइड उठाओगे, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, कर दो इसका रैशनलाइज अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा, ये आएगा। ऊपर बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो ऊपर वाले का स्क्वायर रूट अलग कर दो, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में नीचे वाले का मैंने स्क्वायर रूट अलग कर दिया। ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखो स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा, a प्लस बी और a माइनस बी क्या आइडेंटिटी होती है, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी होती है। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, यहाँ से जब आप डिनोमिनेटर अलग अलग करोगे इसका, तो 1 अपॉन साइन कोसेक थीटा और कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा होता है। तो ये आपकी राइट हैंड साइड यहाँ से प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, तो ये कैसे बन रहा है, 1 माइनस कॉस के थीटा साइंस के थीटा कैसे आता है, ये तीन आइडेंटिटीज आपने पढ़ी होंगी। ठीक है, पहली आइडेंटिटी क्या होती है, फर्स्ट आइडेंटिटी होती है साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इक्वल्स टू 1, फर्स्ट ये रहता है। सेकंड होती है सीकेंड के थीटा माइनस टेन के थीटा, ये 1 के इक्वल होता है। थर्ड आइडेंटिटी होती है तो सीकेंड के थीटा माइनस कॉस के थीटा, ये 1 के इक्वल रहता है। यहाँ से जब आप वैल्यूज फाइंड करते हो सीकेंड के की निकालोगे 1 प्लस टेन के आ जाएगी, तो सीकेंड की निकालोगे 1 प्लस कॉस के आ जाएगी। मेन ये तीन आइडेंटिटीज है, ये आपको पता नहीं चाहिए। ठीक है, फिर ये सम सोल्व होंगे। तो कोस अपॉन साइन कोट होता है, साइन अपॉन कोस टैन होता है, ये सारी चीजें आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हो। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट सम पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट सम में देखो क्या बोला हुआ है, सम नंबर थर्ड में बोला हुआ है कि प्रूव करना आपने, प्रूव दैट सेकेंड की पावर 6 थीटा इक्वल्स टू टेन की पावर 6 थीटा प्लस 3 टेन स्क्वायर थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये है सम। ठीक है, अब देखो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड बना सकते हो क्या आप, नहीं बना सकते ना। तो हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं। देखो लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, सेकेंड की पावर 6 थीटा है, तो 6 को ब्रेक करके लिख सकते हैं ना, स्क्वायर का होल क्यूब। ठीक है, सेकेंड की पावर 2 होल क्यूब, इसको ऐसे ब्रेक करके लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर का क्यूब।
ये आ जाएगा। तो अब आपने ये आइडेंटिटी पढ़ी होगी, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये आइडेंटिटी यहाँ लगेगी, ठीक है। तो 1 का क्यूब 1 होता है, tan स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जी आएगा, ठीक है। तो 1 प्लस ये देखो इसका क्या हो गया, 6 पावर बन गई ना, 2 इंटू 3 6 थीटा प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब देखो tan की पावर 6 थीटा बन गया, 1 बन गया आपका, ठीक है। तो 3 tan स्क्वायर थीटा और इसके साथ सीकेंड स्क्वायर थीटा है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है। तो ये आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से सम को सोल्व करना होता है। पहले राइट हैंड साइड में देखो कि क्या बनना है ना, तो यहाँ पे देखो tan की 6 पावर है, तो 6 पावर कैसे बनेगी, ऑब्वियस है, 2 पावर को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 6 बन जाएगा ना, क्यूब से बनेगा ना 6, ठीक है। तो इसलिए इसको इस तरह से ब्रेक किया गया है, ठीक है। तो हमेशा राइट हैंड साइड पे फोकस किया करो ज्यादा। तो नेक्स्ट सम देखिए, सम नंबर है फोर्थ सम में क्या बोला हुआ है, 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड की पावर 4 थीटा माइनस 2 को सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस को सीकेंड की पावर 4 थीटा, इसको इक्वल प्रूफ करना है कॉट की पावर 4 थीटा माइनस tan की पावर 4 थीटा के, इसको इसके इक्वल प्रूफ करना आप लोगों ने। तो यहाँ से हम कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं यहाँ से। तो देखो सामने क्या बोला हुआ है, आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये ऊपर वाली लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है, तो हम क्या उठाएंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड की पावर 4 थीटा माइनस 2 कोसेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंड की पावर 4 थीटा। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, 2 ये देखो राइट हैंड साइड में tan है और cot है, इट मीन सीकेंड को tan में चेंज करना है और कोसेकेंड को cot में चेंज करना है, ठीक है। तो सीकेंड को कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, माइनस 4 पावर है ना, तो 4 पावर को ऐसे ब्रेक करके लिख दो, 2 इंटू 2, ठीक है, माइनस 2 कोसेकेंड स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये भी आइडेंटिटी लगी है यहाँ पे, ठीक है, प्लस कोसेकेंड की पावर 4 को ब्रेक करके लिख दो, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ओके। 2 को कर दो अंदर मल्टीप्लाई, 2 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे भी सीकेंड स्क्वायर को लिख देंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 cot स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ को सीकेंड को लिखेंगे 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। आई होप यहाँ तक पता चल गया होगा आप लोगों को। तो ये देखो 2, ये देखिए 2 से ये वाला 2 कट हो रहा है, तो कट कर दो, ठीक है, 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, पता है ना क्या होती है, तो 1 का स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर का स्क्वायर 4 थीटा, ठीक है, tan के स्क्वायर का भी स्क्वायर, तो 4 पावर हो जाएगी ना, प्लस 2ab 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 cot स्क्वायर थीटा, इधर भी आइडेंटिटी लगा दो, प्लस 1 प्लस cot की पावर 4 थीटा प्लस 2 cot स्क्वायर थीटा, ये आएगा। अब देखो जब मैं यहाँ पे 2 tan स्क्वायर थीटा कर रही हूँ तो ब्रैकेट खुल जाएगी, तो सारे साइन अंदर के चेंज हो जाएंगे, सभी के सभी साइन, ठीक है, माइनस 2 cot स्क्वायर थीटा और प्लस 1 प्लस cot की पावर 4 थीटा, ओके, प्लस 2 cot स्क्वायर थीटा, ये बना कुछ। तो ये देखिए क्या कट हो रहा है, 1 से ये 1 कट हो रहा है, ठीक है, उसके बाद 2 cot स्क्वायर थीटा 2 cot स्क्वायर थीटा कट हो जाएगा, इससे ये कट हो जाएगा, बचा क्या आपके पास, ये 2 टर्म बची हैं, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में भी तो हमारे पास 2 टर्म ही हैं, तो cot की पावर 4 थीटा माइनस tan की पावर 4 थीटा, तो ये आपकी राइट हैंड साइड थी, ठीक है। तो आई होप यहाँ से आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो जहाँ से नहीं पता चले आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई भी डाउट आपका हो। तो यहाँ तक पता चल गया कैसे किया हमने, ठीक है। नेक्स्ट सम देखिए, सम नंबर 5, ये था सम नंबर 4, आगे सम नंबर 5 पे आ जाओ। तो यहाँ से हम मिटा देते हैं इसको, ये देखिए सम नंबर 5 में क्या है, सीकेंड की पावर 4 थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan की पावर 4 थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है।
आपने इसको प्रूफ करना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। देखो इस समय आप दोनों टर्म मतलब दोनों साइड्स भी सोल्व कर सकते हो, मतलब कि राइट हैंड साइड सोल्व करोगे तो लेफ्ट मिल जाएगी, लेफ्ट करोगे तो राइट मिल जाएगी, ठीक है। तो हमारी जो फेवरेट है वो लेफ्ट हैंड साइड ही है, तो लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व करेंगे हम। सीकेंड की पावर 4 थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब देखो दोनों में सीकेंड स्क्वायर थीटा आ रहा है कॉमन, अंदर बचेगा यहाँ पे 4 पावर की 2 पावर कॉमन चलेगी ना, अंदर 2 पावर बची ना, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस ये बाहर चला गया, इसकी जगह पे 1 बचेगा। समझ आया इतना? तो यहाँ से क्या देखो, राइट हैंड साइड में आपको tan बनाना है, tan, ठीक है, tan बनाना है। तो सीकेंड को tan में चेंज करो तो कैसे लिखोगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सीकेंड स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेम यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर को लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 एज इट इज, ये वाला। तो 1 से ये 1 कट हो जाएगा, tan को अंदर लेके आओ, tan को इससे मल्टीप्लाई करो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस tan की पावर 4 थीटा बन जाएगा। तो यही तो आपकी राइट हैंड साइड थी, पता चला, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक सम करेंगे, तो बाकी जो सम है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।